नीट 2021 के एग्जामिनेशन के बाद रिज़ल्ट आने ही वाला है, कुछ दिनों में रिज़ल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्टेट ने ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है काउंसलिंग के लिए, वो कई स्टेट्स ने स्टार्ट किया था। केरला जिनमें था, जिसकी डेट ओवर हो चुकी है। लेकिन एक और स्टेट है जिसकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नीट 2021 के जितने भी कोर्सेज होंगे उस स्टेट की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। गोवा स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसकी जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। क्या है लास्ट डेट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। हमारे एकेडमिक पार्टनर MCF नीट पर नीट 2022 के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक प्लस कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मेडिका विंग्स यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोवा की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसके नोटिफिकेशन के बारे में। अभी जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये गोवा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये जो वेबसाइट है जिस पर की काउंसलिंग का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होता है वो है dte.goa.gov.in, यानी इस वेबसाइट पर ही आपको एप्लीकेशन करना है गोवा काउंसलिंग अथॉरिटी की। और यहाँ पर जो ऊपर ये नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें नीट का नोटिफिकेशन अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो एलिजिबिलिटी है और फॉर्म की डेट क्या है, देन गाइस ये है नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ गोवा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन डिवीजन, एडमिशन टू नीट बेस्ड डिग्री कोर्सेज 2021। एप्लीकेशन इन्वाइटेड है ऑनलाइन और ऑफलाइन, दो मोड में एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। 26 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जो वेबसाइट है वो है www.goa-degree-admission.in, यानी इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। हालांकि अगर आप अल्टरनेटिवली फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं www.dte.goa.gov.in से, और यहाँ से जो फॉर्म डाउनलोड होगा इसको आप फिल करके 9 AM से लेके 5 PM के बीच में 27 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक जो डिफरेंट एड्रेस है जहाँ पर आपको सबमिट करना है, ये एड्रेस दिया गया है जो कि गोवा में है, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1500 रुपीज़ है। और नीट 2021 का जो रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद 3 दिन के अंदर, जैसे रिजल्ट आएगा उसके 3 दिन के अंदर आपको जो नीट के रिजल्ट की डिटेल है वो आपको थ्रू ईमेल या फिर थ्रू हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी जो गोवा की काउंसलिंग अथॉरिटी है वहाँ पर, राइट। अब हम बात करें कि एलिजिबिलिटी की। देन गाइस, अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ब्रोशर है 2021 का उसके बारे में, कंप्लीट सीट कितनी अवेलेबल है गोवा में MBBS के लिए, उसके बारे में भी हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, राइट। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, राइट, उसके बारे में भी हम आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि एक बात ये जरूर आप समझ लीजिए कि ये जो है ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसके लिए है, राइट। और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उसमें 85% स्टेट कोटा ऐसे स्टूडेंट जो गोवा के रहने वाले हैं या फिर गोवा के डोमिसाइल हैं या फिर गोवा में उनके पेरेंट्स का या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट का बर्थ प्लेस है गोवा, और इसके साथ साथ जो एजुकेशन है यानी क्लास 12th का एजुकेशन है वो गोवा से किया गया है, राइट। अगर गोवा के बाहर से किया गया है तो उस केस में बर्थ प्लेस पेरेंट का या फिर ग्रैंड पेरेंट का वो गोवा होना चाहिए, गोवा स्टेट होना चाहिए, राइट। और उस केस में अगर हम सीट की बात करें कि टोटल कितनी सीट अवेलेबल है, देन MBBS, BDS, B Pharma, PES, BHMS, BMS और B Arc। यहाँ पर B Arc से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है BMS, BHMS, B Pharma से BDS और MBBS। हम बात करेंगे MBBS और BDS की। MBBS में गोवा में एक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं है। BDS का भी एक जो डेंटल कॉलेज है वो है, इसके अलावा कोई दूसरा डेंटल कॉलेज भी नहीं है। टोटल सीट MBBS में 180 है जिसमें से 27 सीट ऑल इंडिया कोटा की होती है। स्टेट कोटा की 153 सीट है जिसमें से SC के लिए 3 सीट है,
CSP के लिए 4 सीट है। NRI, यहाँ पर देखिए आप NRI कैंडिडेट की सीट गोवा में अवेलेबल है, यानी NRI कैंडिडेट जो है वो गोवा के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर NRI कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है, राइट। यहाँ पर अगर NRI स्पॉन्सर की बात करेंगे तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ESM के लिए 1 सीट है, ओपन ST के लिए 16 सीट है, PWD के लिए 1 सीट, ओपन OBC के लिए 35 सीट, PWD के लिए 2 सीट, OBC कैटेगरी, ये ST कैटेगरी की डिटेल्स हैं। और जनरल की अगर हम बात करें, जनरल की AWS के लिए 15 सीट है, ओपन के लिए 69 सीट है, PWD के लिए 04 सीट है, और एक जनरल GN कैटेगरी होती है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो गोवा से बाहर के रहने वाले हैं, राइट, और उन्होंने गोवा से भी एजुकेशन नहीं किया, अगर वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडिडेट है उनकी सीट यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में और डेंटल कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्वेशन है, 1 सीट अवेलेबल है फ्रीडम फाइटर के लिए, राइट। सो ये बात हो गई सीट मैट्रिक्स की। लेकिन अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबल कितने कैंडिडेट्स हैं, कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, देन गाइस एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये अभी डिटेल्स आपके सामने है एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेके। काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें, देन मेडिकल में आप सभी जानते हैं कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% का 12th में होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उस स्टेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ का रूल है, जो वहाँ के रिक्वायर्ड रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपका वहाँ डोमिसाइल है तब कर सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 11th 12th या 10th और 12th अगर आप उस स्टेट से करते हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। गोवा के केस में जो 85% का कोटा होता है, 15% की जो सीट है उसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होता है और वो डोमिसाइल फ्री होता है, उसमें कोई भी किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो 85% का कोटा होता है उसमें अगर हम बात करें, देन गोवा में एप्लीकेशन जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल कॉलेज इन द स्टेट ऑफ गोवा, right, and must have resided in Goa continuously for a minimum period of 10 years, right, 5 years for those whose either of parent grandparent is born in Goa। मतलब आपका 12th यहाँ से होना चाहिए प्लस 10 ईयर मिनिमम डोमिसाइल पीरियड वहाँ पे होना चाहिए। 5 साल उनके लिए है जिनके पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट गोवा के बॉर्न है, यानी उनका बर्थ प्लेस गोवा है, करेक्ट। दूसरे रिलैक्सेशन अगर हम बात करेंगे कि रिलैक्सेशन जो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर कैटेगरी 1 to 6 एंड 8, यहाँ पर देखिए डिफरेंट कैटेगरीज है। 1 to ये जो 6.1 है कैटेगरी जनरल है, 6.2 SC कैटेगरी जो 2% का रिजर्वेशन है, कैटेगरी 3 ST कैटेगरी है, और ये जो टोटल 0.8 तक है, 6.8 तक डिफरेंट कैटेगरीज है, उनमें कुछ शर्त में छूट भी दी गई है कुछ कैंडिडेट्स को, और वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं। अ पीरियड ऑफ स्पेंड बाय द एप्लीकेंट आउटसाइड गोवा एन अकाउंट ऑफ पोस्टिंग, लिविंग, ट्रेनिंग, डिप्यूटेशन ऑफ ईदर ऑफ हिज हर पेरेंट्स बीइंग द गोवा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल कंटिन्यू टुवर्ड्स द कंटिन्यूअस रेजिडेंस ऑफ 10 years, 5 years फॉर दोज हुज ईदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट इज बॉर्न इन गोवा, राइट। यानी अगर गोवा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉई हैं, उस केस में कुछ छूट मिलती है कैंडिडेट्स को, राइट। ये कंप्लीट डिटेल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये दिया गया है। डिफरेंट जो कैटेगरीज है जिनके लिए जितने % का रिजर्वेशन है, उनके लिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरीज में आते हैं, उनकी भी कंप्लीट डिटेल इसी ब्रोशर में दी गई है। गाइस ये जो ब्रोशर है ये आप इसको गोवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने आपसे डिस्कशन किया उस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुकलेट के हिसाब से कैटेगरी 11 की अगर हम बात करें, NRI या फिर OCI यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, देन नॉन रेजिडेंट इंडियन एप्लीकेंट्स होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट शैल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर दिस कैटेगरी प्रोवाइडेड ही शी हैज स्टडीड एंड पास्ड qualifying examination from school colleges located outside India in the country of his her residence। मतलब ये है कि जो स्पॉन्सर कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। और यहाँ पर कैंडिडेट का खुद का NRI होना जरूरी है, राइट। यानी अगर कैंडिडेट के पेरेंट्स NRI हैं और आप चाहते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं गोवा में, देन गाइस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एनी सीट रिमेनिंग वैकेंट अंडर दिस कैटेगरी शैल बी रिवर्टेड टू द जनरल कैटेगरी। यानी ऐसे कैंडिडेट जो इस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट अगर नहीं है तो उस केस में ये जो सीट है वो जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, राइट। NRI कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और चांसलरी और कमीशन अब्रॉड अंडर देयर सील स्टेनिंग that the father parent of the application is an Indian resident in that country। Overseas citizens of Indian OCI parents
persons of Indian origin PIO card holders are also considered eligible for admission to seats under NRI category। यानी OCI और PIO यानी persons of Indian origin से ऐसे कैंडिडेट भी इस कोटा में यानी NRI कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है गोवा का गवर्नमेंट कॉलेज है, एक ही कॉलेज है राइट, 85% कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर NRI कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एक चीज़ आपको नोट जरूर करनी चाहिए कि जो गोवा के ओरिजिन्स के हैं NRI या फिर OCI कैंडिडेट, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस कैटेगरी में। और उसके बाद अगर सपोज ऐसे कैंडिडेट नहीं अवेलेबल होते हैं देन उसके बाद जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर किसी और स्टेट के हैं यानी इंडियन है लेकिन गोवा का उनका ओरिजिन नहीं है, तो फिर वैसे कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी NRI कोटा के थ्रू राइट। ये कंप्लीट ब्रोशर है, ब्रोशर में जो फी स्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो सीट अवेलेबल सीट मैट्रिक्स है वो भी अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कंप्लीट ब्रोशर को हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका यूज़ कर सकें। इसके साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन है गोवा के काउंसलिंग के लिए कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसकी कंप्लीट डिटेल की जो PDF फाइल है नोटिफिकेशन की, उसको भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो गाइस नेक्स्ट के वीडियो में गोवा मेडिकल कॉलेज का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था वो प्लस जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए उसको लेकर आएंगे आपके इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेडिकल के साथ बने रहिए। कंटेंट अगर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल। थैंक्स अ लॉट।